फिर उसके बाद में बात। साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि वोट देना क्यों जरूरी है और वोट बनवाना क्यों जरूरी है। जब तक हम अपनी वोट नहीं बनवाते हैं तब तक हम भारत देश के नागरिक नहीं होते हैं, और 18 साल के बाद में हमें अपनी वोट बनवा लेनी चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हों। यदि हमारे पास वोट है तो हम वोट दे करके अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। एक अच्छे आदमी को चुन करके छोटी पंचायत और बड़ी पंचायत में भेज सकते हैं। यदि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा आपने चुना है, आपको पता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये सभ्य है, इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है, इसने कोई मर्डर नहीं किया है, इसने बहन बेटी की इज्जत को नहीं लूटा है, इसने कब्जे नहीं किए हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नॉलेज में होता है जो आपके सुख दुख को पहचान सके, आपके सुख दुख में शामिल हो सके, ऐसे व्यक्ति को यदि आप वोट देते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। अच्छे विद्यालय आपके क्षेत्र में होंगे जिसमें आपके बच्चे पढ़ लिख करके बैरिस्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको वृद्धाश्रम में नहीं डालेंगे, आपके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करेंगे। जब उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होगी, जब उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं होगी, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो आपके सामने बड़े होंगे, चौड़े होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, घर में भी लड़ेंगे, अपनी पत्नी को भी ठीक नहीं रखेंगे, अपने भाइयों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं होगा, अपनी बहनों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दिमागी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। दिमागी तौर पर वो हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो भी आपके 18 साल के बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसकी सबसे पहले वोट बनवाएं। और वोट जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो NSBP का पोर्टल है www.nsbp.com, उस पर जाएं, उस पर फॉर्म नंबर 6 भरें, आपकी वोट बन जाएगी। BLO आपके पास, यहाँ पर जो आपके क्षेत्र के BLO हैं वो आपके घर पर आपकी वोट को दे जाएंगे, नागरिकता मिल गई। उसके बाद यदि वोट बनवाने में कहीं कोई दिक्कत है तो 1950 नंबर टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है। वहां पर जाकर के कोई भी प्रश्न, कोई समस्या है, कोई भी समाधान है, अपने बूथ की जानकारी लेनी है कि मेरा बूथ कहाँ पड़ता है, या और कोई जानकारी लेनी है, किसी अधिकारी के बारे में लेनी है, तो वहां पर आप जानकारी ले सकते हो, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अच्छा और सच्चा इंसान वही है जो अपने घर नहीं बैठता है, इसको महापर्व मनाता है, इसको उत्सव मनाता है, और वोट बनवा करके जिस दिन वोट पड़ रही होती हैं उस दिन वो वोट डालने के लिए जाता है। ये नहीं सोचता कि नहीं मेरी तो आज छुट्टी का दिन है, मैं तो छुट्टी मनाऊंगा। और अच्छे आदमी होते हैं जो अपने पास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करते हैं, बहन जी यदि आपने वोट नहीं बनवाई है तो चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं वोट बनवा देती हूँ। हमारे एक डॉक्टर MP सिंह जी हैं, वो इसमें आपकी मदद कर देंगे। सुनीता जी हैं, वो इसमें मदद कर देंगे। मेरी ADC ऑफिस में भी जानकारी है, मैं वहाँ पर भी आपकी मदद कर सकती हूँ। हौसला देना है, उसको हिम्मत देनी है। कई लोगों को नहीं पता होता कि वोट कैसे बनती है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वोट डाली कैसे जाती है, सिस्टम क्या होता है, और इसको कभी लालच में नहीं लेना चाहिए। वोट कभी छोटे मोटे लालच पर नहीं डालनी चाहिए। किसी से साड़ी ले ली, किसी से 100 ले ली, किसी से 150 रुपये ले लिया, किसी से दारू ले ली, नहीं, इस चीज़ में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि देने वाला दातार है। वो जब देता है तो सबको कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ से देता है, और लेता है तब भी कुछ किसी को नहीं पता चलता है। इसलिए विश्वास करो, भरोसा करो उस पर, अपने कर्म रखो ठीक, अपना सत्यता पर चलो, अपने ईमानदारी के साथ पर जब चलोगे तो आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आपके शरीर भी ठीक रहेगा, आपको बीमारी भी नहीं होगी, आपकी दिमाग की हालत भी खराब नहीं होगी, आपके घर के झगड़े भी नहीं होंगे। ये सब चीज़ जब पैदा होती हैं तो आपके पास चाहे कितना भी धन है, यदि शांति नहीं है तो बेकार है। और शांति कहाँ से मिलती है? शांति मिलती है ईमानदारी से। यदि आप ईमानदार हैं तो किसी का गलत तरीके से पैसा तुम्हारे घर में नहीं आया है, गलत देनदारी आपकी नहीं है, तो यदि गलत देनदारी और गलत तरीके से पैसा आया तो गुंडी बदमाश भी आपको आएंगे, आपको गलत तरीके से भी देखेंगे, आपके गलत शब्दों का प्रयोग भी करेंगे, जेल थाने भी होंगे, पुलिस थाने भी होंगे, और आपकी शांति भी भंग हो जाएगी।
तो इसलिए आप हमेशा सचेत रहिए, यही अपने घर परिवार में समझाइए कि हमें शांति चाहिए, सगुन चाहिए, ईमानदारी का पैसा चाहिए। बहुत लोगों के पैसे रखे के रखे रह गए इस कोविड के काल में, किसी का काम नहीं आया। और जो लोग आप जैसे सच्ची आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, ईमानदार आत्मा थी, उनको कोविड नहीं हुआ। मैं कोरोना काल के अंदर कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, 24 घंटे मैंने ड्यूटी दी है, आपके बीच में रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी खांसी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। और जितने भी हमारे साथ के अधिकारी हैं सब क्वारंटाइन हो गए, सब कोविड से ग्रसित हो गए। तो क्या कारण है? क्योंकि मैंने ईमानदारी और वफादारी के साथ में अपने काम को किया, मैंने सम्मान किया आप सब लोगों का, आपकी दुआएं मिली और आपकी दुआओं से मैं आज भी तंदुरुस्त हूँ। तो यही कीजिएगा कि जो भी आपका बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है जिसकी उम्र हो गई है, उसकी वोट बनवानी है और वोट डालने वाले दिन वोट डालने के लिए जाना है, ये आपने अपनाना है। इसी से हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा, इससे हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे तो अच्छा नेतृत्व मिलेगा, और यदि गलत लोगों को लेकर के आएंगे, कोई भी व्यक्ति यदि गलत है, आपको पता है कि उसके कारनामे ऐसे हैं, और उसको चुन करके यदि आप लेकर के आते हैं तो कल को राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों का अनुसरण करेंगे और इसका मनन और चिंतन करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। थैंक यू।